अगर आपने लॉ की पढ़ाई की है तो आपके पास एक बहुत ही सुनहरा मौका है सिविल जज बनने का। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने सिविल जज की भर्ती परीक्षा का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इस भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई सारी जरूरी जानकारी हम आज इस वीडियो में आपके सामने लेकर आए हैं। सीजीपीएससी के होम पेज पे आपको ये पहला ही लिंक दिख जाएगा। इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट ओपन होगा। ये एडवर्टाइजमेंट है व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी परीक्षा 2024 के लिए। अब इसमें सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है इंपॉर्टेंट डेट्स। तो आपके ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि शुरुआत हो रही है 26/12/2024 दोपहर 12 बजे से लेकर के 24 जनवरी 2024 रात को 11:59 PM तक। इसी के साथ इंपॉर्टेंट डेट्स में आपके ऑनलाइन आवेदन में करेक्शन की त्रुटि सुधार की जो तिथि रहेगी वो लास्ट डेट जो है अपनी 24 जनवरी, उसके बाद 25 जनवरी से शुरू होगा। पहला जो ऑनलाइन करेक्शन होगा आपका वो चलेगा 27 जनवरी तक। ये करेक्शन आपका फ्री रहेगा। ऑनलाइन में ये करेक्शन आप फ्री कर सकते हो और उसके बाद आपको दूसरी बार ऑनलाइन करेक्शन करने का मौका मिलेगा जिसके लिए आपको फीस पे करना पड़ेगा और ये रहेगा 28 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी के बीच में ये मौका मिलेगा। अगली डिटेल हमारे सामने है नंबर ऑफ वैकेंसीज। यहां पर विधि और विधायिकी कार्य विभाग के अंतर्गत व्यवहार न्यायाधीश का वैकेंसी आपके सामने है। इसमें टेबल बना हुआ है, आप देख सकते हो। इसमें सब टेबल में पोस्ट का नाम मैंने आपको बताया भी, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी। इसमें कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन दिया हुआ है, आप देख सकते हो। अनरिजर्व्ड के लिए 24 पोस्ट है, उसी तरीके से रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए दिया हुआ है। साथ में ये डिसेबिलिटीज के जो है निःशक्त जनों के लिए भी आरक्षित 2 पद है। इसी तरीके से टोटल जो वैकेंसी है हमारे सामने वो 57 वैकेंसीज है और आप अगर सैलरी देखोगे ना तो ये इसका बहुत ही बड़ा अट्रैक्टिव पॉइंट है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सैलरी ये है 77,000 से लेकर के 1,36,000 के आसपास तक का। ये सेकंड क्लास ऑफिसर की पोस्ट होने वाली है तो ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट की जॉब रहेगी तो काफी अच्छी भी सैलरी है। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो ये निःशक्त जन के पद है ना, ये सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए ही आरक्षित रहने वाला है। इसमें बाहर के कैंडिडेट, पैन इंडिया कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सिर्फ छत्तीसगढ़ के राज्य के लोग ही इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसी तरीके से जितना भी रिजर्वेशन मिलेगा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के कैंडिडेट्स भी सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य के रहेंगे। बाहर के जो रहेंगे छत्तीसगढ़ के अलावा जो अन्य राज्य के हैं उन सभी को अनारक्षित श्रेणी के थ्रू अप्लाई करना है। तो अच्छी बात यह है कि इसमें पैन इंडिया अप्लाई कर सकते हैं, पूरे भारत से कोई भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन आपको अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगली जो सबसे जरूरी डिटेल आती है वो आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहला जो क्वालिफिकेशन है वो है आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। और दूसरी जो क्वालिफिकेशन है वो अधिवक्ता अधिनियम के अंतर्गत आपको एक अधिवक्ता के रूप में रजिस्टर्ड होना जरूरी है। नेक्स्ट देख लेंगे कि हमारी एज लिमिट क्या होने वाली है और रिजर्वेशन कैसा रहेगा। तो एज लिमिट के लिए कट ऑफ डेट इन्होंने डिसाइड की हुई है 1 जनवरी 2025 को। इसी डेट पे आपके एज का कैलकुलेशन किया जाएगा और इस डेट पे आपको इस आवेदन को करने के लिए कम से कम 21 साल का होना चाहिए और मैक्सिमम 35 ईयर्स का होना चाहिए। रिजर्वेशन जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य शासन के नियमों के अनुरूप ही मिलेगा आपको। अगर आपका कोई सवाल रहेगा तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा रिजर्वेशन से रिलेटेड। अभी हम इस पे डिटेल पे बात नहीं करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इस परीक्षा में आपका 3 स्टेज होने वाला है। पहला स्टेज रहेगा प्री एग्जामिनेशन का, दूसरा स्टेज रहेगा मेंस एग्जामिनेशन का और तीसरा स्टेज रहेगा इंटरव्यू का। प्री एग्जामिनेशन मेंस की क्वालिफिकेशन के लिए यूज किया जाएगा। मेरिट बनाते समय इसके मार्क्स को इंक्लूड नहीं किया जाएगा इसमें। और मेंस एग्जामिनेशन प्लस इंटरव्यू के मार्क्स दोनों को ऐड करके आपका कंबाइंड मेरिट लिस्ट एक तैयार किया जाएगा। प्री एग्जामिनेशन में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 100, समय मिलेगा आपको 2 घंटे का और टोटल मार्क्स भी आपके 100 मार्क्स के होने वाले हैं। इसी तरीके से मेंस की बात करें तो आपको 3 घंटे का समय मिलेगा और टोटल मार्क्स आपको मिलेंगे 100। मेंस एग्जामिनेशन में पर क्वेश्चन जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आगे हम अभी देख लेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा सिलेक्शन है वो है इंटरव्यू का। तो इंटरव्यू आपका टोटल 15 मार्क्स का रहने वाला है। अभी हम देख लेते हैं एक सरसरी निगाह में हमारे प्री एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या रहेगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपको प्री एग्जामिनेशन में मिलने वाले हैं, जिसमें आपका सिलेबस जो रहेगा, पहला सिलेबस में पहले पॉइंट में है भारतीय न्याय संहिता 2023, फिर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,
फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ये तीनों नए लॉज हैं, आपको पता है। और आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि इसको लागू करने वाला, पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पूछा जाएगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पूछा जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल। ये जो सिलेबस है आपका, इसको हम अटैच कर देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल में, जहां पे आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स भी मिलता है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। जो भी बातें मैं आपको मेंशन कर रहा हूं उन सभी के लिंक्स आपको नीचे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। इसमें लास्ट जो पॉइंट है, बाकी सब तो आपका टेक्निकल ही रहेगा यहां पर, इसमें जो लास्ट पॉइंट है आपका छत्तीसगढ़ का जनरल नॉलेज, इसके लिए आपको हमारे ऐप पे भी एक टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। आपको बहुत सारे कंटेंट हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो अगर आप हमारे साथ नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेंस के सिलेबस को इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पे पहले पार्ट में आपका फ्रेमिंग ऑफ इशू रहेगा, किसमें, सिविल केसेस में, और उसका जजमेंट कैसे लिखना है। तो ये मैक्सिमम आपका 40 मार्क्स का रहेगा। उसी तरीके से फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस एंड राइटिंग ऑफ जजमेंट इन क्रिमिनल केसेस, ये आपका 40 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद थर्ड पोर्शन जो रहेगा वो रहेगा ट्रांसलेशन का, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। ये 10-10 मार्क्स के नंबर रहेंगे आपके। तो इस तरीके से आपका टोटल 100 मार्क्स रहेगा। टाइम आपको अलॉट रहेगा 3 आवर्स का। जो आपका इंटरव्यू रहेगा वो 15 मार्क्स का रहेगा, मैंने आपको बता दिया पहले ही। मेंस एग्जामिनेशन में आपका प्री में से 1:10 लोगों को बुलाया जाएगा और यहां से फिर 1:3 लोगों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स भी है। यहां पर अनरिजर्व कैटेगरी में जो कैंडिडेट्स रहेंगे उनको एटलीस्ट 33% मार्क्स स्कोर करने ही पड़ेंगे इंटरव्यू में, और जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनको एटलीस्ट 25% मार्क्स इंटरव्यू में स्कोर करना ही होगा अपने आप को एलिजिबल बनाने के लिए। आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा वो मेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के मार्क्स को ऐड करके बनेगा। इन्होंने प्री का एग्जामिनेशन सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए ही रखा हुआ है। प्री से आप मेंस में जाओगे और मेंस के बाद फिर आप इंटरव्यू में आओगे, और इन दोनों के मार्क्स को मिला करके आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। अगला पॉइंट हमारे सामने आता है ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको फी कितना पे करना है। तो अगर आप छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी हैं तो आपको कोई भी परीक्षा शुल्क नहीं लगेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ पोर्टल शुल्क प्लस जीएसटी पे करना रहेगा। लेकिन आप अगर करेक्शन करोगे तो आपको सशुल्क त्रुटि सुधार वाले प्रोसेस में, मतलब दूसरी बार एडिट करोगे आप अगर अपने फॉर्म को, तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के हैं आप तो आपको आवेदन के लिए 400 रुपीज पे करना है। आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा करंट अफेयर्स का अल्टीमेट टेस्ट सीरीज जरूर चेक करिएगा। पूरे साल भर का मंथ वाइज आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज मिलता है। 1800 प्लस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सीजीपीएससी और सीजीवापम की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस भर्ती परीक्षा से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछिए। डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। होप टू सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर गाइस।